वेलकम बैक गाइस टू वन टाइम मोमेंट्स। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं तांग हाओ की साउल रिंग्स की पावर और उनकी एबिलिटीज पर। तांग हाओ की साउल रिंग्स की एज कितनी है, ये कहां से आई है, आने वाले टाइम में इनका पावर रैंक क्या हो सकता है और तांग हाओ इन साउल रिंग्स को यूज करते हुए क्या क्या कर सकता है। तो इससे पहले साउल लैंड का अभी तक मैंने एक प्रोजेक्ट इस चैनल पर अपलोड किया है जिसमें कि आप सबको मैंने तांग सेन के साउल लैंड के डोलवो कॉन्टिनेंट में पैदा होने से लेकर गॉड बनने तक की सारी डिटेल्स बता दी हैं। तांग सेन के पास आने वाले टाइम में क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, तांग सेन के पास कितने ज्यादा अल्ट्रा डिवाइन टूल्स होने वाले हैं, तांग सेन की साउल लिंक्स का रैंक क्या होने वाला है, उन सब के बारे में मैंने आप सबको अच्छे से डिटेल में बताया है, जिसकी कि मैंने एक अलहदा से प्लेलिस्ट बना दी थी जिसका नाम तांग सेन एबिलिटीज एक्सप्लेन। तांग सेन अशूरा गॉड, तांग सेन सी गॉड है, जिसका लिंक आल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप लोग उसे वहां से जाकर डिफरेंट वीडियोस में पार्ट वाइज देख सकते हो। तो इसी तरह ही तांग हाओ की अलहदा से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसके बाद बारी आएगी तांग चेन की। तांग चेन के बाद तांग शाओ, दाई मुबाई, जुजू चिंग, शाओ वू, रोंग रोंग, ऑस्कर, मा होंग जुन और साउल लैंड के बाकी के सारे मेन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। इसके अलावा इसी के साथ ही साथ क्या मैं बेटर थ्रू द हेवंस के कैरेक्टर्स के पावर लेवल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं, इसके लिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। सो अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं तांग हाओ की साउल लिंक्स पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तांग हाओ के फाइटिंग स्टाइल पर। तांग हाओ एक हॉट ब्लडेड पर्सन है जो कि हमेशा ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हेड डाउन फेस करता है। तांग हाओ कभी भी किसी से भी नहीं डरता। तांग हाओ हमेशा ही अपने सारे ओपोनेंट्स को ब्लास्ट करता है और अपने ओपोनेंट्स से ज्यादा सुपीरियर एबिलिटीज को शो करता है। तांग हाओ हमेशा ही अपने ओपोनेंट्स की बैटल की साउल को ही क्रश कर देता है। तांग हाओ का ओपोनेंट तांग हाओ को फेस करने के बाद कभी भी अपने माइंड में ये बात नहीं रख सकता कि मैं दोबारा से तांग हाओ का मुकाबला करूंगा, बल्कि उसका माइंड कॉन्शियसनेस तांग हाओ को लेकर मर जाता है। तांग हाओ का अपनी पावर और अपनी ग्रेटनेस और अपनी प्योर स्ट्रेंथ पर पूरा कंट्रोल है। तांग हाओ एक डिवाइन क्राफ्ट्समैन भी रह चुका है। तांग हाओ को आप लोग रियल में अशूरा गॉड का अवतार कह सकते हो, क्योंकि इसका कैरेक्टर अशूरा गॉड की सीट के लिए इस सीरीज का सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर था। बट अशूरा गॉड ना बनने के बाद भी तांग हाओ किसी से भी कम नहीं है। तांग हाओ की स्पिरिट का नाम क्लियर स्काई हैमर है, जिसकी इनिशियल स्किल क्लियर स्काई हैमर है। ये एक टूल टाइप स्पिरिट है। इसके इफेक्ट में सबसे पहले तो तांग हाओ एक क्लियर स्काई हैमर को मैनिफेस्ट कर सकता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, डेथ गॉड डोमेन को यूज कर सकता है, ग्रेट सोमिरो हैमर को यूटिलाइज कर सकता है। अपनी हर रिंग को ऐड करने के बाद अपने हैमर के साइज और उसके वेट को इंक्रीज करवा सकता है। तांग हाओ की फर्स्ट स्पिरिट रिंग अननोन है, इसके इफेक्ट्स भी अननोन है। इसकी एज 300 प्लस ईयर्स है। इसका कलर येलो है। आने वाले टाइम में इसकी क्या कंफर्म एज होगी उसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि साउल लैंड 1 के बाद तांग हाओ का अपीयरेंस काफी ही कम हुआ है। हालांकि तांग हाओ साउल लैंड 5 तक जिंदा है, मगर ये बात कंफर्म नहीं है कि तांग हाओ की कल्टीवेशन में कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। तांग हाओ की सेकंड स्पिरिट रिंग भी अननोन है। इसके इफेक्ट्स अननोन है, इसका ओरिजिन भी अननोन है, मगर इसकी एज 600 प्लस ईयर्स है। इसका कलर भी येलो है। तांग हाओ की थर्ड स्पिरिट रिंग भी उसी तरह बाकी सारी स्पिरिट रिंग्स को फॉलो करते हुए अननोन, इफेक्ट्स अननोन, ओरिजिन अननोन, एज 1500 प्लस ईयर्स, कलर पर्पल। तांग हाओ की फोर्थ स्पिरिट रिंग अननोन, इफेक्ट्स अननोन, स्पिरिट रिंग अननोन, एज 4000 प्लस ईयर्स, कलर पर्पल। फिफ्थ स्पिरिट रिंग भी बाकी सब की तरह अननोन, इफेक्ट्स भी अननोन, ओरिजिन भी अननोन, 10,000 प्लस ईयर्स की इसकी एज है और इसका कलर ब्लैक है। इसी को फॉलो करते हुए सिक्स स्पिरिट रिंग 20,000 प्लस ईयर्स की है। इसका ओरिजिन अननोन, इफेक्ट्स अननोन, इसका कलर ब्लैक है। सेवन स्पिरिट रिंग का नाम क्लियर स्काई हैमर स्पिरिट अवतार है। इसके इफेक्ट्स में सबसे पहले तो तांग हाओ एक 100 मीटर्स के जितने लॉन्ग जॉइंट हैमर को प्रोड्यूस कर सकता है, डेथ गॉड डोमेन को इनहेंस कर सकता है। मतलब कि अगर तो तांग हाओ 7 स्पिरिट रिंग को यूज किए बिना डेथ गॉड डोमेन को यूज करता है तो उसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा मिसिंग नहीं हो सकते जितने कि 7 स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए तांग हाओ की डेथ गॉड डोमेन के इफेक्ट्स इनहेंस हो सकते हैं। तांग हाओ को 7 स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए हम लोगों ने तब के वक्त देखा था जबकि वक्त मार्शल कॉन्टिनेंट के एग्जाम में तांग सेन की जान को खतरा था, तो तांग हाओ तांग सेन को बचाने के लिए आया था, जहाँ पर तांग हाओ ने अपने ब्लैक कलर के क्लियर स्काई हैमर को क्रिएट किया था, जिसका साइज 100 मीटर से भी ज्यादा बढ़ चुका हुआ था।
इसमें से इंटेंस ब्लैक लाइट सर्च कर रही थी। इसमें ट्रेमेंडस पावर मौजूद थी जिसका कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और जैसे ही तांग हाओ इसका यूज करते हुए मार्शल हॉल पर अटैक करने लगता है तो आसमान में देखते हुए ये हैमर किसी छोटे माउंटेन की तरह लग रहा होता है। और आप सबको इस बात का अच्छे से पता है, और अगर किसी को याद नहीं तो मैं आप सबको याद करवा दूं कि तब के वक्त तांग हाओ के इस हैमर की पावर के अटैक को रोकने के लिए टोटल 7 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को अपनी पावर को एक साथ कंबाइन करने के बाद यूज करना पड़ा था, जिन 7 में आल्सो बेबी डोंग की पावर भी मौजूद थी। जिसका मतलब ये है कि तांग हाओ तब के वक्त भी एक डिजास्टरस लेवल का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर था। तांग हाओ इसी 7 स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए एक 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे और बड़े सुपर साइज्ड हैमर को मैनिफेस्ट कर सकता है। स्पिरिट रिंग का ओरिजिन तो अननोन है, मगर इसकी एज 50,000 प्लस ईयर्स है। इसका कलर ब्लैक है। इसी तरह ही 8 स्पिरिट रिंग का नाम, इफेक्ट और ओरिजिन सभी अननोन है, मगर उसकी एज 70,000 प्लस ईयर है। इसका कलर भी ब्लैक है। तांग हाओ की 9 स्पिरिट रिंग का नाम जाइजेंटिक हैमर है। इसके इफेक्ट्स में तांग हाओ के हैमर की साइड पर रेड कलर की लाइंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं और तांग हाओ के हैमर का साइज काफी ज्यादा जाइजेंटिक लेवल पर पहुंच जाता है। तांग हाओ का ब्लैक कलर का हैमर फुल रेड कलर में चेंज हो जाता है और इसका साइज काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस स्पिरिट रिंग का ओरिजिन आयन है। इसकी एज 1000 प्लस ईयर्स है। इसका कलर रेड है। जिसके बाद बारी आती है 10th स्पिरिट रिंग की, जिसका नाम अननोन है। इसके इफेक्ट्स भी अननोन है, मगर स्पिरिट रिंग का ओरिजिन डिवाइन रिंग है। ये एक गॉड लेवल की रिंग है। इसका कलर गोल्ड है। जिसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर की, जो कि तांग हाओ की क्लियर स्काई हैमर की एक सीक्रेट टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि क्लियर स्काई क्लैन के किसी भी मेंबर को अपने हैमर को 81 टाइम्स स्विंग करने में हेल्प करती है और हर ब्लो के साथ पहले से ज्यादा पावर इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही 81 टाइम्स इसे स्विंग करने के बाद क्लियर स्काई हैमर इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है कि अगर उसे तांग हाओ यूज करे तो वो एक डबल एस क्लास लेवल की टेक्निक हो सकती है। हालांकि ये टेक्निक क्लियर स्काई हैमर के सारे मेंबर्स को ही यंग एज में ही सिखा दी जाती है। उसी के साथ इस टेक्निक को डिवाइन क्राफ्ट्समैन तांग हाओ अपने मेटल्स को फॉर्ज करने के लिए यूज करता रहा है, जबकि वक्त तांग हाओ की एज सिर्फ 30 इयर्स थी। जिसके बाद बारी आती है क्लियर स्काई एब्सोल्यूट्स की। ये ऐसी 6 फॉर्म होती हैं जो कि सीक्रेट टेक्निक की तरह काम करती हैं और ये सीक्रेट टेक्निक किसी भी क्लियर स्काई स्कूल के मेंबर को क्लियर स्काई हैमर को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करने में हेल्प करती है। ये टेक्निक क्लियर स्काई क्लैन के सारे टॉप लेवल के मेंबर्स को सिखाई जाती है, जिनका के टैलेंट बाकी सबसे काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। जिसके बाद तांग हाओ की ग्रेट सुमिरू हैमर, डेथ गॉड डोमेन और तांग हाओ की स्पिरिट स्पोन्स पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो। इसका लाइक टारगेट मैं 5K लाइक्स का रख रहा हूँ। जैसे ही आप लोग 5K लाइक्स इस पर कंप्लीट कर दोगे उसी वक्त ही तांग हाओ की सेकंड वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो जल्दी लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।